भ्रष्ट अधिकारियों ने ऑपरेशन दाऊद को जानबूझकर फेल किया था। ये उसी अंधेरे में खो गया जिस अंधेरे में दाऊद आज भी छिपा हुआ है। और खुद दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन छोटा राजन को इसके लिए तैयार कर लिया। छोटा राजन, जिससे दाऊद की दुश्मनी 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद सुलग रही थी। राजन ने इस मौके के लिए अपने दो सबसे भरोसेमंद शूटर उतारे, विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा। वर्ष 2005। गर्मी की वो भीषण रातें जब पूरा देश एक सनसनीखेज खबर का इंतजार कर रहा था। भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम की बेटी महरुख की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से होने वाली थी। ये शादी दुबई के भव्य ग्रांड हयात होटल में तय थी, मगर इस चमक धमक के पीछे कुछ और ही चल रहा था, कुछ बेहद खौफनाक, कुछ बेहद खामोश। दरअसल इसी शादी के जश्न में उसी होटल में भारत का इंटेलिजेंस ब्यूरो एक ऑपरेशन की घड़ी तेज कर रहा था। इस ऑपरेशन का कोड नेम कुछ भी हो, मकसद साफ था, दाऊद इब्राहिम को हमेशा के लिए खत्म करना। इस ऑपरेशन की कमान खुद उस शख्स के हाथों में थी जिसे इंडियन जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ, अजीत डोभाल, जो इस वक्त आईबी के जॉइंट डायरेक्टर थे। कैसे डोभाल ने अपने जाल में दाऊद को फंसाने की तमाम तैयारियां कर ली थीं, कैसे उन्होंने शत्रु का शत्रु मित्र वाला फॉर्मूला अपनाया और खुद दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन छोटा राजन को इसके लिए तैयार कर लिया। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। कर लिया। छोटा राजन, जिससे दाऊद की दुश्मनी 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद सुलग रही थी। राजन ने इस मौके के लिए अपने दो सबसे भरोसेमंद शूटर उतारे, विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा। अब एक नया खुलासा होता है जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। ये शूटर अब अकेले गुंडे नहीं थे, इन्हें नकली पासपोर्ट और टिकट दे दिए गए थे। देश के किसी गुप्त ठिकाने पर इन्हें अत्याधुनिक ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये पूरी तरह तैयार थे मौका मिलते ही दाऊद को ढेर करने को। और मौका था 23 जुलाई, दुबई की शानदार शाम, जब दाऊद अपनी बेटी की शादी में शरीक होने वाला था। लेकिन कहानी यहीं से एक अंधेरे मोड़ पर घूम जाती है। ऑपरेशन से एक रात पहले दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में अजीत डोभाल इन दोनों शूटरों को आखिरी ब्रीफिंग दे रहे थे कि अचानक होटल के कमरे का दरवाजा टूटता है और कमरे में घुसती है मुंबई पुलिस की एक टीम। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। होटल के बाहर अंधेरा घना था। पुलिस ने डोभाल के सामने ही विक्की और फरीद को गिरफ्तार कर लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से यह भी कहा जाता है कि डोभाल उस वक्त बेहद गुस्से में थे। उन्होंने पुलिस से विनती की, इन्हें मत ले जाओ, मगर पुलिस वाले नहीं माने। उनका जवाब था, ये लोग खूंखार अपराधी हैं, हत्या, फिरौती, हर गंदी वारदात में इनका हाथ है। और इसी एक गिरफ्तारी ने डोभाल के सपनों पर पानी फेर दिया। ये मिशन ही खत्म हो गया। मगर सवाल ये है कि आखिर मुंबई पुलिस को कैसे पता चला? क्या ये गिरफ्तारी सिर्फ एक संयोग थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल था? कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बस तालमेल की कमी थी। मुंबई पुलिस की तत्कालीन कमिश्नर आईपीएस मीरा बोरवानकर का कहना है कि उनकी टीम प्रोजेक्ट एक्स नाम के ऑपरेशन के तहत अंडरवर्ल्ड के फोन कॉल्स टैप कर रही थी। उन्होंने विक्की मल्होत्रा की बातचीत सुनी, बस उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये कोई सीक्रेट ऑपरेशन है। मीरा बोरवानकर के मुताबिक डोभाल ने ये जानकारी साझा नहीं की और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो डोभाल ने उनसे सिर्फ इतना कहा था, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। मगर इस एक पक्ष के उलट खुफिया एजेंसियों के कई दिग्गज अधिकारी आज भी इस बात पर यकीन नहीं करते। उन्हें शक है कि यह गिरफ्तारी कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक धोखा था। तब के गृह सचिव आर.के. सिंह ने बड़ा दावा किया था, मुंबई पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने ऑपरेशन दाऊद को जानबूझकर फेल किया था। और उनके इस दावे को ताकत मिलती है एक और बात से। ऑपरेशन के उसी समय मुंबई पुलिस के एक दूसरे अधिकारी इंस्पेक्टर असलम मोमिन को उनके दाऊद कनेक्शन के लिए ही नौकरी से निकाला गया था। क्या उन्होंने दाऊद को इस ऑपरेशन का संकेत दे दिया था, जिसके बाद दाऊद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस खतरे को टाल दिया? हो सकता है खुफिया एजेंसियों को भी इसी बात का डर था। उन्होंने खुद ही एक गुप्त जांच शुरू कर दी थी कि आखिर वो रिसाव कहाँ हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि शादी के दिन दाऊद इब्राहिम खुद मौजूद नहीं था।
पुलिस को इस बात का सबूत भी मिला था कि दाऊद के कई करीबियों ने पहले ही उसे डरा गया था कि वहां उसकी जान को खतरा है। यानी चाहे वो रिसाव जानबूझकर किया गया था या अनजाने में, लेकिन इसने दाऊद की जान तो बचा ही ली। आज तक ये मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है, कोई ठोस सबूत नहीं है, दोनों तरफ के तर्क हैं, लेकिन सच क्या है ये उसी अंधेरे में खो गया जिस अंधेरे में दाऊद आज भी छिपा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।